लालू जी की तो भगवान है। और लालू जी जब इस बिहार में जो पहला मुख्यमंत्री बने तो गरीब गुरुओं को जुबान दी। सही बात तो है कि लालू जी ने जो कर दिया बिहार में, आज वही बिहार की पीढ़ियां चल रही है। जो जो भी आज तक बीजेपी के साथ गया है, जो भी पार्टी गया है, वो नस्ताबूद हो गया है, मतलब खत्म हो गई, नहीं होगा। तो मेरी जब सरकार बनेगी, आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तब इस चीज को मैं वादा करता हूँ कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं बैकुंठपुर में डिग्री कॉलेज। ठीक है भाई, आप ही हारे रहो, हमेशा आप काम कराते रहो, बैकुंठपुर को दूसरा क्या चाहिए। तो बैकुंठपुर के लोग को भी लालसा है कि भाई आप हारे रहिए, आप पुर भी रहिए, अब इसी तरह से विकास करते। दूसरा बात यह है कि बैकुंठपुर में जो 42 पंचायत है उसमें कहा जाता है कि गोपालगंज जिले में डिग्री कॉलेज को लेकर के बड़ा देखिए देखिए, मैं हर हर साल जब भी विधानसभा सत्र चलता है उसमें मेरी पहला प्राथमिकता यही क्वेश्चन की होती है कि एक डिग्री कॉलेज हो। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, जो नीति बनी हुई है कि एक अनुमंडल में एक ही कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज। तो हमारा गोपालगंज अनुमंडल है, उसमें एक कॉलेज है, हथुआ अनुमंडल है, उधर है। तो सरकार की नीति जब तक चेंज नहीं होगी तब तक हम कितना भी चिल्लाते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे। सिस्टम से बाहर काम कैसे होगा? मतलब इस बात की आशा आपसे लोग इसलिए कर रहे हैं कि अपने जिले में अब 2 एसडीपीओ बैठ रहे हैं, 5 थानों के एसडीपीओ से धौलिया में बैठ रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र का वो मतलब वह थाना है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब 2 एसडीपीओ बैठ रहे हैं तो अनुमंडल का मोटा मोटी दायरा हो गया है, तो डिग्री जज हो जाना चाहिए। नहीं, अनुमंडल की दायरा भी हुआ कहाँ, केवल प्रशासनिक हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है। पूर्णतः रूप से सारे डिपार्टमेंट का नहीं हुआ। तो जब तक अनुमंडल पूर्ण रूप से नहीं बनेगा तब तक, जब मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं यहाँ के लोगों से वादा जो किया था अभी तक, मैं सारे वादा को मैंने पूरा किया हूँ। उसी तरह से ये भी मेरा वादा है कि जब मेरी सरकार बनेगी मैं डिग्री कॉलेज में जरूर लाऊं। आप जब चुनाव में थे तो आपने कहा था कि जब तक मैं यहाँ विधायक रहूंगा यहाँ बाढ़ नहीं आने दूंगा, और ऐसा देखा गया कि 4.5 सालों में बाढ़ नहीं आया। तो इसके लिए आप अपने तरफ से क्या कर रहे थे कि मतलब बाढ़ नहीं आया? देखिए, मेरे अंदर लगन थी, यहाँ के लोगों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य था। तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। निर्वहन इस मायने में किया कि हर साल मैं बांध पे जहां जहां कमजोर पॉइंट था वहां मैं काम करवाया। अभी आप हाल फिलहाल देखे होंगे कि 30 साल 35 साल बाद 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था नेपाल। इतनी पानी कभी नहीं छोड़ा था। नहीं छोड़ा था, उसके बावजूद भी मैंने बांध को बचाया। तो मेरी लगन थी, हमारे यहाँ की युवाओं, यहाँ के लोगों को, अपने जो भी मेरे शुभचिंतक लोग थे सभी को लगा दिया था मैं बांध कि देखिएगा आप लोग कहीं कोई गड़बड़ होगा आप लोग तुरंत मुझे खबर कीजिएगा। मैं इवन हम लोग मीडिया वाले लोगों को भी मैंने बताया था, जो भी यूट्यूबर मेरे साथी लोग हैं उन लोगों को भी मैंने बोला था कि भाई आप लोग जरा सा इस पर ध्यान रखिए। मैं इस काम में हमेशा तत्परता रखा हूँ। तो मेरी लगन थी, मेरी इच्छा थी कि बैकुंठपुर में हमारे लोग सुरक्षित रहें। मैं उस पर काम किया, हर साल काम कराता हूँ। देखिए, मेरी इच्छा शक्ति नहीं रहती तो मैं मुख्यमंत्री विपक्ष में रहकर 2021 में जब बाढ़ 20 में आया था, उसके बाद जब मैं विधायक बना, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया विपक्ष में रहकर, जबकि उनकी यहाँ तो प्रोग्राम नहीं थी। अचानक 2-3 दिन में उनका मैंने आग्रह करके प्रोग्राम लिया, उनको वस्तु स्थिति बताया कि एक स्थिति है। तो इस हिसाब से मैं काम कराया। काम आज भी मैं बोल रहा हूँ कि बाढ़ नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं काम कराया हूँ तो बाढ़ यहाँ नहीं आएगा। और अब तो आप देखिए, अब आप सामने क्या कुछ तो रोड बन रहा है। खैर, अब निकलते हैं बैकुंठपुर, थोड़ा सा चलते हैं पटना की तरफ। आपके नेता माई बहन योजना लेकर के आ रहे हैं, और जिस योजना को लेकर के आपके नेताजी आ रहे हैं उसी चीज को दिल्ली में भाजपा वालों ने हाईजेक करके लागू कर दिया, मतलब पहले प्रचार कर लिया। तो अगर आपकी सरकार बन जाती है तो जो बातें उन्होंने कही है इस पर कैसे विश्वास किया जाए कि वो सब कुछ लागू हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को हमारे नेता पे भरोसा है। नेता पे इसलिए भरोसा है कि 17 महीना जब उनकी कार्यकाल थी, अपने कार्यकाल में 17 महीना में उन्होंने जो वादा किया लोगों से, 17 महीना में जो उन्होंने वादा किया बिहार वासियों से, अपने लोगों से, बिहार के लोगों से, कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। 2020 के चुनाव में उन्होंने मन से घोषणा किया था कि मैं 20 लाख रोजगार 10 लाख रोजगार दूंगा। उन्होंने दिया? 10 लाख नहीं दिया, 17 महीना में उन्होंने 5 लाख करीब नौकरियां दी। और जो जो वादा उन्होंने किया था सारे वादा को करीब करीब पूरा उन्होंने किया। तो बिहार वासियों को ये उम्मीद है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, और इसलिए उनका जो योजना है पूरे देश में चला। ये माई बहन योजना का नाम बदल बदल कर लोग तो 2500 मान दे देंगे। अदर स्टेट में जो चल रहा है, ये हमारे नेता का ही देन, उन्हीं का ही कहा हुआ बात है जो और स्टेट में लागू हो रहा है। तो हमारे नेता जो रखे हैं माई बहन योजना, 2500 रुपया महीना, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री,
विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन में जो बढ़ोतरी करना है, 1500 रुपया देना है, 400 के बजाय 1500 रुपया देना है, उस तरह की कई योजना है उनके माइंड में जो बिहार वासियों को दें। 2025 का चुनाव महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ में रख करके किया जाएगा या कांग्रेस को आप लोग छोड़ देंगे इस नहीं बार? नहीं, कि इसमें हम लोग, ये तो बड़े लेवल की बात है, इसमें महागठबंधन है और हमको लगता है कि महागठबंधन अटूट है, ये कभी टूटने वाला नहीं है। अच्छा, लोग कहता है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ होते हैं तो वे लोग दरवाजे बंद करते हैं, चिटकिनी खुला रखते हैं। और आपके एक विधायक हैं भाई वीरेंद्र यादव, उन्होंने कल कहा कि दिल्ली के रेखा गुप्ता जी के शपथ ग्रहण में मतलब मुख्यमंत्री साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि वह मतलब राजद में देखिए, आने उनके वाले हैं। कहने का मतलब था, भाई वीरेंद्र जी के कहने का मतलब ये था, माननीय विधायक जी का, कि जो भी आज तक बीजेपी के साथ गया है, जो भी पार्टी गया है, वो नस्ताबूद हो गया है, मतलब खत्म हो गई। कहीं पूरे देश में देख लीजिएगा, जो भी बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जो उनके साथ, चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे कोई हो, चाहे वहाँ महाराष्ट्र वाले वो शिंदे परिवार हो, शिंदे शिवराज- परिवार, सब लोग बर्बाद हो गया। वो यूज करता है बीजेपी पर, और इस बात को नीतीश जी समझ चुके। लेकिन हमारे नेता जी ने बोला है कि मेरे यहाँ उनके लिए दरवाजा बंद है, और उचित यही रहेगा कि उनके लिए दरवाजा बंद रखा जाए। बंद रखा है। चलिए, हम लोग मेरा अंतिम सवाल होगा और थोड़ा सा अंत में करेंगे रिपीट फायर। आपके चुनाव के बाद यहाँ के माननीय जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने केस किया था आपके मतलब जो कागज लगाए गए थे उसमें गलत सूचना को लेकर के, उसमें कई बार हाईकोर्ट में तारीख हुआ, तो उस केस में मतलब क्यों किया गया था, क्या गलत जानकारी दी गई थी, उसमें क्या हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, वो केस करने के पीछे उनका था कि अपने लोगों में कैसे बने रहे, चर्चा में कैसे रहे। उन्होंने बोला कि 10 दिन में इनका विधायकी खा जाएंगे, 10 दिन में इनका चुनाव होगा, 1 महीना में होगा, इस तरह की बातें उन्होंने किया करते थे अपने लोगों में बने रहने के। दूसरा कोई वजह नहीं था कि मैं अपने लोगों में कैसे चर्चा में रहूं। सेम जैसे मेरे ऊपर किए थे उसी तरह से केस किया है वहां बक्सर, जो माननीय सांसद है वहां सुधाकर सिंह जी के। तो इनकी जो आदत है वो तो आदत जाने वाली नहीं ना है जी। जो आदत जो आदमी को रहता है वही रहे। तो उनकी आदत है कैसे किसी को हम डेमोलाइज करें, कैसे फंसाए उसको। क्या क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी यही ना बर्बादी हो, समय का बर्बादी। तो अंत में हम चाहते हैं कि मतलब बिहार प्रदेश की एक एक मतलब जो होंगे नेता उनका नाम रखेंगे और प्रेम शंकर यादव जी उनके बारे में क्या सोचते हैं वह बताएंगे। और पहला नाम होगा इसमें लालू प्रसाद यादव। लालू जी की तो भगवान है, और लालू जी जब इस बिहार में जब पहला मुख्यमंत्री बने तो गरीब गुरुओं को जुबान दी। सही बात तो है कि लालू जी ने जो कर दिया बिहार में, आज वही बिहार की पीढ़ियां चल रही। लालू जी ने जो अपना बना दिया, क्या यहाँ का बिहार का मुख्यमंत्री कोई होता? दूसरा नाम होगा सीएम नीतीश कुमार। नीतीश जी भी लालू जी की उपज है। नीतीश जी भी लालू जी की उपज है। लालू जी का ही देना है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते। और लालू जी ने जो कर दिया बिहार के लिए, जो उन्होंने मैप तैयार करके दे दिया बिहार के लिए, वो कोई धरती पर नहीं है। आपको याद होगा 1990 के दरमियान में थाना पे कोई नहीं जाकर बैठ गया, लेकिन लालू यादव ने उस सभी समाज के गरीबों को हक दिया, जाके थाना पर बैठना, ब्लॉक पर बैठना, एसपी के यहाँ जाना, सबको हक दिया। किसी भी जाति बिरादरी को, गरीब हो, उसका हक लालू यादव ने दिया। तीसरा नाम चिराग पासवान। चिराग जी अपने पार्टी के नेता हैं, वो अपने पिताजी के विरासत को संभाल रहे हैं, बीजेपी के नाम पे चल रहे हैं। चिराग जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं। चौथा नाम होगा सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बड़बोले नेता है। आपको याद होगा कि जब लालू जी की सरकार में, जब उनको सबसे पहले विधायक लालू जी ने बनाया था, सबसे कम उम्र में, सबसे कम एज में, लालू जी ने जब उनको विधायक बनाया, फर्स्ट बार विधायक बने, फर्स्ट बार मंत्री भी बने, तो लालू जी के बनाया हुआ नेता है वो। लेकिन लालू जी के खिलाफ जितना बोलते हैं, बड़बोले नेता है, वो चाहते हैं कि बीजेपी में जगह बना लूं। लेकिन बीजेपी भी जानती है, बीजेपी अभी देख रहे ना यहाँ पे दिल्ली में क्या हुआ। बीजेपी जानती है कि मुझे किसको नेता बनाना है, किसको क्या करना है। तो बीजेपी आरएसएस के पद चिन्हों पर चलती है, और जो भी व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी उसी को मुख्यमंत्री बनाती है पूरे देश में। कहीं भी पन्ना पलट के देख लीजिएगा, कहीं ये लोग बड़बोले बोलने से, इनके बोलने से, सिन्हा जी के बोलने से कहीं कुछ होने वाला ये लोग को नहीं है। ये लोग नेता नहीं बनेंगे। ये लोग जितना गाली देना है, लालू जी को गाली देकर राजनीति करेंगे। एक बात आप बताइए, 2005 के बाद ये लोग लालू यादव के सिवा आज तक अभी भी कोई मुद्दा की लोग बात करता है, केवल लालू जी के परिवार गाली देना है।
उसी पे पॉलिटिक्स करना। जिस दिन लालू जी का नाम लेना ये लोग भूल जाएगा, बीजेपी और जदयू, उस दिन ये लोग खत्म हो जाए। लेकिन ये लोग का पॉलिटिक्स तो लालू जी के परिवार पे है, लालू जी पे है। लालू जी को जितना गाली देंगे ये लोग का पॉलिटिक्स चरम पे जाएगा। अंतिम एक दो नाम है, बड़ा सीरियस होकर जवाब दीजिएगा, और इसमें नाम होगा मनजीत सिंह। अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। दूसरा उसके बाद मिथिलेश तिवारी। वो भी अच्छे हैं, वो अपने जगह अपने पार्टी में अच्छे हैं। तीसरा नाम प्रेम शंकर यादव। और मैं अपनी बात कैसे बताऊं, मैं तो यहाँ का सेवक हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, और मैं सबका काम करता हूँ। हमारे दरवाजे पे कोई भी आता है सबको देखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ और मेरा पहला कर्तव्य नहीं किया प्रजा का सेवा करना। तो मैं, मेरे अंदर कभी भावना नहीं रहती है कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। उन लोग के अंदर भावना भी रहती है कि फला जाति के हैं, इनका काम नहीं करना है, मुंह पे फोन कर देंगे, फिर बाद में मना कर देंगे। ये काम प्रेम शंकर कभी नहीं किया है। बैकुंठपुर में बेटा बन के जो भी आता है मेरे दरवाजे पे, किसी भी जाति बिरादरी के लोग आते हैं, मैं सबका काम करता हूँ। मैं जानते हुए काम करता हूँ कि मेरा नहीं है, फिर भी मैं उनका काम करता हूँ। इसलिए काम करता हूँ कि कल होके, ठीक है वो हमको वोट नहीं देंगे, लेकिन कल होके ही नहीं ना कहेंगे कि विधायक के पास गए थे तो मेरा काम नहीं। और विधायक का, जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि सबका साथ सबका विकास। जिसे आप जवाब दे रहे हैं बाकी से लग रहा है कि आपसे आदमी बात करता रहे। एक सवाल और बढ़ गया, 2015 में चुनाव हुआ था, आपको टिकट नहीं मिला था, गठबंधन था आप लोग का जदयू से, तो आपकी माता जी चुनाव लड़ी थी। इस बार कहीं ऐसा हो जाए कि आपको टिकट नहीं मिले तो फिर आप चुनाव में आएंगे निर्दलीय? बिल्कुल, ऐसा कोई कहीं से कोई ये नहीं है, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है। चुनाव तो हम तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के लोग के प्यार से बस हम चुनाव लड़ते हैं, पार्टी बेस पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो मतलब जनता तय करेगी कि आपको? जनता तय करेगी, जनता को, क्योंकि जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ते हैं। पार्टी क्या होती है? पार्टी एक सिंबल देती है, और मेरी विचारधारा पार्टी के साथ मिली जुली है, तब पार्टी मुझे देती है कि नहीं, मेरे विचार पे यहाँ के माननीय विधायक चलते हैं, चाहे खर्च करता है चलता है। इस हिसाब से पार्टी तय करती है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। तो मैं पार्टी के विचारधारा का भी व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी जैसे थे उस तरह से मैं पार्टी का विचारधारा, लालू जी की विचारधारा, अपने तेजस्वी जी की विचारधारा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उसके चलते मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है टिकट की, और टिकट लेना देना तो यहाँ जनता तय करती है। चलिए भाई साहब, हम लोग भी खत्म करते हैं। और कोई नेता और विधायक ऐसे ही नहीं बनता है। आपने पूरे वीडियो में, पूरे सवाल में यह देखा होगा कि आप चाहे कितना घेरने का प्रयास करिए, विधायक जी और माननीय साहब बड़े ही मतलब तरकीब से अपनी जवाब को दे करके निकल गए। हालांकि हमने अपना काम कर दिया है।